गुरुदेवं जय गुरुदेवं जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। एक कथानक से स्पष्ट करेंगे आप लोग को। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो अकबर ने कहा बीरबल से कि देखो, तुम्हारे भगवान को तो कोई काम ही नहीं है। जब देखो कोई न कोई रूप बना करके धरती पर आते ही रहते हैं। ऐसा करके मजाक जैसा उड़ाया। बीरबल ने कहा हुजूर, इसका उत्तर समय आने पर हम देंगे। जब सही समय आया, एक दिन अकबर और बीरबल दोनों नाव पर सैर कर रहे थे। उस नाव पर परिवार भी अकबर का बैठा हुआ था, एक बेटा था वो भी बैठा हुआ था। जब नाव बीच धार से क्रॉस करके नदी के किनारे पहुंचने वाली थी, तभी बीरबल ने उसके बच्चे को उठा के नदी में फेंक दिया। जहां नदी में फेंका, अकबर आव में देखा, ताव तुरंत कूद गया अपने बच्चे को बचाने के लिए और पानी से बाहर लेके नाव पर आया। बीरबल पर बिगड़ गया, कहा पागल तुम हो गए हो, भला बताओ मेरे बच्चे को तुमने नदी में फेंक दिया, मर जाता तब क्या होगा। आगे चलो। तो एक जगह बैठ जाओगे। बोले हुजूर, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले ये बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर है कि तुम्हारे बेटा को मार रहे हो, कर रहे हो, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बोले उस दिन जो आपने कहा था ना कि तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है, जब देखो कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, कभी शिव बनके, कभी भगवान महावीर बनके, कभी भगवान बुद्ध बनके, कभी कुछ एक धरती पर रूप लेके आ जाते हैं। तो उसी का मैं उत्तर दे रहा था। जब मैंने आपके बच्चे को फेंका तो यहाँ आपके सिपाही भी खड़े थे, मैं भी था। आप ही क्यों कूद गए बचाने के लिए? तो अकबर ने कहा मेरा बेटा था, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? तो बीरबल जी ने कहा देखिए उसी तरह से भगवान है। भगवान के हम लोग बेटा हैं। हमारे भगवान का कोई रूप नहीं है, वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता। लेकिन जब भक्त पुत्र बन करके उनको पुकारते हैं तो वो कोई न कोई रूप बना करके आ करके उस भक्त की रक्षा करते हैं। इसीलिए
जब ऋषि मुनियों ने पुकारा, विश्वामित्र जी ने त्राहि त्राहि किया, तो वो राम रूप में आ गए। तो जिस तरह से आपने अपने बच्चे को जाके उठा लिया, उसी तरह से भगवान भी जाके उठा लेते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भक्त पर संकट पड़ता है, दुख से ग्रसित होकर के वो हमें पुकारता है, मैं जाता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। तो इसी रूप में भगवान का कई जन्म हो गया। ऐसा नहीं कि भगवान कई हैं, राम जी अलग हैं, कृष्ण भगवान अलग हैं, शंकर भगवान अलग हैं, नहीं, भगवान एक हैं, परमात्मा एक हैं। लेकिन जब जब किसी भक्तों ने पुकारा तो उन्होंने एक रूप बना लिया और उस रूप का नाम हो गया। जैसे भक्त प्रहलाद पर जब विपत्ति आई तो भगवान को उन्होंने पुकारा, भगवान ने नरसिंह रूप बना लिया, तो एक नरसिंह रूप की पूजा होने लगी। जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे यही आप के हाजीपुर के बगल में सोनपुर है, सोनपुर का मेला लगता है। वहाँ क्यों मेला लगता है? वहाँ इसलिए लगता है कि भगवान ने गजग्राह की लड़ाई हुई तो भगवान वहाँ आकर के, जहाँ हाथी का सूंड भर दिखाई पड़ता था, ऐसी मान्यता है, तो उसको बचा लिया। तो एक अवतार भगवान का वहाँ भी हो गया, वहाँ भी पूजा होने लगी। तो ये जितने भी अवतार हैं, जितने भी जन्म हैं, ये किसी न किसी भक्त ने बुलाया और भगवान चले आए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब कृष्ण जन्माष्टमी भी जो भगवान का ही एक अवतार है। भगवान कृष्ण एक ऐसे महापुरुष थे जो रास लीला के साथ साथ ज्ञान लीला के भी रहस्य को समझाया। प्रेम के साथ किस तरह से उस ज्ञान तक की दूरी एक तरफ के ले रहता है। कैमरे में बना है, ऐसे तो हिलाते क्या लगता है। जो आविर्भाव हुआ वो इसलिए हुआ कि देवकी और वसुदेव कारागार में कंस ने उनको डाल दिया था। तो जब जब भी अत्याचार बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो कारागार में रात दिन वो लोग भगवान का भजन करते थे। वास्तव में प्रत्येक जीव कारागार में है। इस मोह रूपी कारागार में सब कोई बंद है, नहीं समझ रहे, सबको मोह की बेड़ी लगी हुई है। देवकी और वसुदेव, दैविक संपत्ति तो सबके अंदर है, वसुदेव वह परमात्मा सबके अंदर वास कर रहे हैं, लेकिन है मोह के वशीभूत। कंस मोह का प्रतीक है, उसी के कारागार में सब बंद है और वही छूट पाएगा जो रात दिन भगवान के लिए रोता रहेगा, उनका याद करता रहेगा। तो भगवान हृदय में जन्म लेंगे। जब हृदय में जन्म लेंगे तो कहीं खुल गए सब ताले, क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तो भगवान का जब हृदय में जन्म हो जाएगा तो ये जो सारे ताले हैं न लगे हुए हैं, ये सब खुल जाएंगे और जीव सहज ही उस परम धाम परम पिता तक पहुंच जाएगा।
लेकिन कंस को कौन मारेगा? यह मोह को भगवान कृष्ण ही मार सकते हैं और दूसरा कोई नहीं मार सकता। जो महापुरुष हैं भजन करके, गीता में भगवान ने कहा अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दुर्जय शत्रु हैं, इन्हें जीतो। तो जीतने का तरीका भगवान ने बताया कि मन को वश में करने के साथ साथ इन्हें जीता जा सकता है। तो अर्जुन जी ने कहा भगवान ये मन तो बहुत ही दुर्जय है, जीता कैसे जाएगा, बस में कैसे होगा, यह तो रुकता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो यह मन चंचल है, निश्चय ही चंचल है। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। अर्जुन इसमें संशय नहीं कि यह मन हवा से तेज चलता है, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा सुबह शाम 10 मिनट 5 मिनट बैठिए और उस समय देखिए कि मन मेरा मेरे साथ रहा कि मेरे फाइल कहीं लिख रहा है, नहीं समझे। बैठिए तो जितना देर बैठिए तो उतना देर मन साथ दिया कि कहीं दूसरे से, मान लीजिए आपका दोस्त है और दोस्त आपके साथ बाइक पर बैठा हुआ है और कहीं बतिया रहा है, तो आप उसको डांटिएगा ना कि मेरे साथ रहो या तो कहीं बतियाइए, लो चलिए जाओ। तो उसी तरह यह मन दोस्त है, तो जब यह मेरे साथ रहा कि कहीं और रहा, तो पहले देखिएगा कि 1 मिनट भी आप बैठिएगा तो 1 सेकंड भी आपके साथ नहीं रहेगा, जब बैठिएगा तो कहीं भाग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करिए, कभी 1 सेकंड साथ रहेगा, कभी वहीं धीरे धीरे 1 मिनट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप 1 घंटा करिएगा तो 1 घंटा तक ये बैठा रहेगा। तो उसी तरह से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हे अर्जुन यह मन बस में होता है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो वाणी गीता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक घर में होना चाहिए। 1 अध्याय 2 अध्याय 5 श्लोक 10 श्लोक अपने घर में बैठिए, पढ़िए और पढ़ के उसके बाद भगवान को अपना खीरा ककड़ी जो भी आपके पास है, पत्र पुष्प फल नैवेद्य चढ़ाइए और भगवान का कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो धीरे धीरे भगवान का आविर्भाव हृदय में होने लगता है, सब समझाने बुझाने बैठाने लगेंगे। तो इसलिए गीता प्रत्येक मानव जाति का धर्मशास्त्र है और वो प्रत्येक घर में होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है, यथार्थ गीता। जहाँ जहाँ भी लोग धर्मात्मा हैं, इच्छुक हैं, भगवान के प्रति जानना चाहते हैं, सबके पास है। और यह गीता कालजयी है। भगवान कृष्ण की वाणी, भगवान ने कहा अर्जुन सृष्टि के आदि में मैं इस ज्ञान को कहा। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण 6000 वर्ष पहले थे, 6000 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, नहीं। भगवान सदैव है, परमात्मा सदैव है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, जो कृष्ण नाम भगवान का है वह आया। जैसे राम जी 1 लाख वर्ष पूर्व पहले नहीं हुए, उसके पहले भी राम जी थे। गोस्वामी जी मानस में हनुमान जी के माध्यम से भगवान से कहवाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जब हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है तो उसमें हनुमान जी कहते हैं कि तुम 3 देव मन को अनर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। भगवान आप तीनों देव में से कोई और है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है जो आए हमको दर्शन दे लें। आप नर नारायण तो नहीं हैं,
या आप इन सबसे श्रेष्ठ कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, या तो आप अखिल भुवन पति के मालिक ही तो नहीं हैं। इसलिए जितने भी यह जन्म भगवान के हुए हैं, ये सब जन्म एक भक्त के पुकारने पर भगवान सदैव आते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान ने कहा जब कोई हमको पुकारता है मैं आता हूं। तो ऐसा नहीं हमें समझना है कि भगवान 10, 20, 50 हजार हो गए। भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं, उनके नाम अनेक हो गए। जैसे गंगा मैया एक ही है, नदियां एक, घाट बहुत तेरे, सीढ़िया घाट, रानीसराय घाट, रवाईच घाट, पटना घाट। पटने में 50 घाट है नहीं, हाजीपुर तरफ जाइएगा तो उधर भी घाट है, लेकिन गंगा जी देखते हैं। उसी तरह से ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, नाम उनका अलग अलग बस होते चला गया। इसलिए भगवान का जन्म कहीं बाहर नहीं होता है, भगवान का जन्म हृदय में होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा, भय जन्म कृपाला नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान क्या होते हैं, प्रगट होते हैं, जन्म नहीं लेते, प्रगट होते हैं। वो सबके हृदय में है। जैसा अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि भगवान है हृदय में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। अभी दिखाई कैसे पड़ेंगे, अभी जो देखना है वो तो हम देख ही नहीं रहे। देखने का प्रयास कब किए कि वो दिखाई नहीं दे। बहुत लोग कहेंगे महाराज जी भगवान तो दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाई तो प्रयास कब किए, ये अखिया मुनो और यहाँ देखो तब ना। अभी तो यही देख रहा है बाहर है, यहाँ तो देखने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि दिखाई दे। प्रयास करोगे तब न दिखाई देंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन जैसे मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है, उसी तरह से अज्ञान से मैं ढकाऊं। अपने अज्ञान को अपने हृदय से हटाओ और देखो मैं दिखने लगूंगा। देखना क्या है, हर रूप उन्हीं का। इस सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हो सब उन्हीं का है। गीता में सब फारे फार भगवान कृष्ण ने बताया। पेड़ मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, हिमालय मैं हूँ, सब कुछ भगवान ने बता दिया कि अर्जुन मैं ही हूँ। जितनी भी विशिष्ट वस्तुएं हैं वह मैं हूँ। तो जब भगवान सब भगवान ही हैं तो फिर भगवान को देखने की क्या जरूरत। सबसे प्रेम करने लगो, भगवान दिखने लगेंगे। इसलिए ओम का जाप और गीता का पाठ जो करता है वही वास्तविक जन्माष्टमी मनाता है। आज के दिन लोग व्रत भी रहते हैं, सहते हैं, फलाहार करते हैं। ये भगवान के प्रति अपना एक कष्ट दिखाते हैं। इसी बहाने कम से कम दिन भर भगवान का नाम याद आता रहेगा। और दुनिया वालों के जन्मदिन में जाओगे तो गिफ्ट लेके जाना होगा, चाहते हो ना। लेकिन भगवान के जन्मदिन में जाओगे कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि और यहाँ से खीर लेके जाओ। नहीं समझ गए, वहां से गिफ्ट मत ले आओ, यहाँ से खीर लेके जाओ। इसलिए भगवान के जन्मदिन में जाना चाहिए। अभी देखो कि अगर आदमी का जन्मदिन रहता तो भीड़ हो जाता, अब भगवान के जन्मदिन में पता ही नहीं। हिंदू अपने धर्म के पर निरंकुश होते जा रहा है। इसलिए भगवान के जन्मदिन में जहाँ भी आपका आश्रम हो, मंदिर हो, वहाँ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो भी मनाई जाती है वहाँ जाइए और 21 किलो 51 किलो खीर बनाइए, बांटिए, अपने भी प्रसाद पाइए, सबको खिलाइए। इससे क्या होगा कि परंपरा जो जीवित रहेगी, चलती रहेगी। और गीता का भी वितरण कीजिए, अपने दोस्त यार इष्ट मित्र जो भी हैं सबको दीजिए कि भाई सिर्फ व्रत रह लेने से पूरा नहीं होगा, इसको पढ़ोगे तब मूल आशय को समझ पाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तू जीव में
लेके पधारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया तुमने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येन शास्त्रविस्तरे। या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्या